प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जो है बड़ी न्यूज़ है और बहुत बुरी न्यूज़ है। आप सभी को ये न्यूज़ पता चल ही गया होगा। पेपर लीक का मामला जो है, यूजीसी नेट का जो पेपर था वो कैंसिल हो चुका है, ये आप सभी को पता है। कल ही जो ये न्यूज़ मुझे पता चल गया था, 10:30 या 11 बजे जो है मैंने देखा था ये न्यूज़, लेकिन मुझे लगा कि ये फेक न्यूज़ है। ठीक है, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने अवॉइड कर दिया। सरकारी रिज़ल्ट जो है मैंने ज्वाइन कर रखा, उस पर जो है इसका नोटिस आया था, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने देखा यूट्यूब से भी नोटिस आ रहा है, फिर तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा फेक होगा, ऐसे कैसे पेपर जो है लीक हो जाएगा, पेपर कैंसिल हो जाएगा। जब 2-3 नोटिफिकेशन मैंने देखा मेरे पास आया, तब जो है मैंने ध्यान दिया। मैंने कहा कहीं सच में तो नहीं हो गया। फिर मैंने देखा तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो उसमें जो आ रहा है। उसके बाद मैंने साइट पे जाके देखा तो साइट पे भी नोटिस पूरा वहाँ पे मिल रहा है। तो मैं तो शॉर्ट रह गई। मैंने कहा भगवान, इनका ये पेपर लीक का मामला ये कब से चला आ रहा है, 5 सालों से चला आ रहा है, कब तक इनका चलेगा। इनका तो मतलब बच्चों के भविष्य को तो इन्होंने एकदम नरक बना दिया है। इनको कोई परवाह नहीं है कि बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात आके फोड़ फोड़ के पढ़ते हैं, अपना दिन रात एक कर देते हैं। बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, हर मौसम में जो है लगे रहते हैं अपनी मेहनत को सफल बनाने में, लेकिन इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। बार बार पेपर लीक कर देते हैं, है ना। तो बहुत ही बुरा है शिक्षा व्यवस्था जो है ना, अगर देखा जाए तो शिक्षा की जो व्यवस्था है बहुत ही बेकार है, बहुत ज़्यादा। इनका तो हर काम आराम से हो रहा है, चुनाव आराम से हो जा रहा है, टाइम से हो जा रहा है, काउंटिंग आराम से हो जा रही है, शपथ ग्रहण आराम से बढ़िया से टाइम टू टाइम हो जा रहा है। हर काम सबको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, ये मंत्री ये काम करेंगे, इनका हर काम हो जा रहा है। बस इनको दिक्कत क्या हो रही है, छात्रों को नौकरी देने में, छात्रों को पेपर कराने में, हाँ छात्रों का पेपर कराने में, ठीक है, और उनको नौकरी देने में। इस मामले में इनको बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना। आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे। क्यों 5 सालों में जो है इन्होंने कितनी नौकरी दिया है शिक्षा विभाग में, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आरओ का जो पेपर हुआ था अप्रैल में, उसमें मैंने भी पेपर दिया था, पेपर भी अच्छा हुआ था। उस पेपर को इन्होंने लीक करा दिया, पेपर कैंसिल हो गया। अब पेपर अभी इतनी आसानी से थोड़ी ना होगा, 2 महीने होने को है, 2-2.5 महीने अभी तक नहीं हुआ, कोई उसका खोज खबर नहीं है कब होगा। उसके बाद यूपीएससी का पेपर जो है वो लीक हुआ, उसको कैंसिल हो गया। अभी नीट का भी हाल ही में नीट का मामला अभी चल ही रहा था, अभी वो ख़त्म ही नहीं हुआ। वो आग अभी ठंडी नहीं हुई, तब तक दूसरी आग लग गई, तब तक जो है नेट का पेपर इन्होंने कैंसिल कर दिया। भाई कोई तुम्हें मतलब पेपर लीक तुम्हारा कोई घर का, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कुछ अपशब्द मुँह से ना निकल जाए, बहुत कंट्रोल करके बोल रही हूँ मैं, है ना। मैं वीडियो इस पर बनाना नहीं चाह रही थी, मैंने सोचा बहुत सारे तमाम वीडियो हैं, आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्या मैं इस पे बोलूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मुझे जो है मुझे भी अपनी बात रखनी चाहिए, आप लोगों के पास पहुँचानी चाहिए मुझे अपनी बात, और आप लोगों का भी राय मुझे जानना चाहिए। ठीक है, ये जो पेपर लीक का मामला है ना, इनका 5 सालों से चलता आ रहा है। पेपर लीक का जो मामला है इनका 5 सालों से चलता आ रहा है, ठीक है। तो इसको जो है अब आवाज़ उठाना, इस मुद्दे पे आवाज़ उठाना, इस मुद्दे पे बोलना बहुत ज़रूरी हो गया है हम स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आप लोगों से जो है यही बोलने इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, यही कहने आई हूँ कि अगर कोई टीचर्स, कोई स्टूडेंट इस मामले पे बोल रहा है, उस मुद्दे को उठा रहा है, तो आप लोग जो है उसका साथ दीजिए, क्योंकि हम जब तक एकजुट नहीं होंगे ना, तब तक इस मामले को जो है रोका नहीं जा सकता। ये ऐसे ही अपना काम करते रहेंगे, पेपर लीक करवाते रहेंगे और हमारी मेहनत पे ये पानी फेरते रहेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं। हम अपनी मेहनत करके हम पेपर दें और पेपर लीक हो जाए। आज मानो ये तो नेट का पेपर था, लीक हो गया, कल टीजीटी का पेपर होगा, नौकरी का मामला है भाई, उसको हम पेपर देते हैं और तुम लीक कर दोगे, बोलोगे लीक हो गया पेपर, तो हमारा तो पूरा भविष्य ही ख़राब हो जाएगा, हम तो बिल्कुल डूब जाएंगे, हम तो क्या करेंगे। इसीलिए तो कई बच्चे स्टूडेंट जो है इतने सीरियस होते हैं कि सुसाइड तक भी कर लेते हैं। भैया ऐसा मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुसाइड ये कोई ऑप्शन है क्या, सुसाइड करना? बिल्कुल नहीं, बहुत ही बुरी बात है, ऐसा तो माइंड में भी नहीं आना चाहिए, है ना। एक स्टूडेंट के लिए ऐसा करना बहुत ही नीचे स्तर का जो है ये काम है, ऐसा बिल्कुल आप लोग नहीं सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि ये नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, पहले से चला आ रहा है। वो बात अलग है कि आवाज़ जो है अब उठाई जा रही है
है ना। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो एकजुट होकर इस मामले को ज़रा आप लोग साथ दीजिए, टीचर्स के साथ खड़े होइए, जो भी आपके अगर पास है, ठीक है ना, अगर आप जा सकते हैं तो वहाँ तक जाइए और उनका साथ दीजिए, ठीक। बहुत ज़रूरी है इस मामले को रोकना, पेपर लीक को, पेपर रद्द करवाने वालों को बहुत ज़रूरी है रोकना। अपना तो ये पेपर लीक करा के बैंक बैलेंस भर रहे हैं, 4 पुश्तें इनकी खाती रहे और हम जाए भाड़ में, स्टूडेंट जाए भाड़ में, हमारी कोई परवाह ही नहीं है। नहीं परवाह करोगे तब हमें तो करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। बहुत ज़रूरी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ दीजिए टीचर्स को, जो भी आप लोगों के लिए खड़े हैं, ठीक है। अब एक बात और मुझे पता चली कि जब पेपर हुआ था अभी परसों मंगलवार को हुआ ना पेपर, तो उसमें OMR सीट पे जो है उसका कार्बन कॉपी नहीं दिया गया था। आप सभी को पता है जब भी जो है OMR ऑफलाइन पेपर होता है, OMR सीट जो मिलता है उसका जो कार्बन कॉपी होता है, ठीक है, एक आपके पास होता है, एक संस्था के पास होता है, एक जो पेपर कराता है उसके पास होता है, ठीक है। तो इसमें नहीं था, तभी मुझे डाउट हो रहा था कि ऐसे कैसे, कार्बन कॉपी तो होती है, ये हमारे पास प्रूफ तो होता ही है कि हमने भाई क्या आंसर लगाया है, क्या सही लगाया, क्या गलत लगाया है। चलो ऑनलाइन होता है उसमें नहीं होगा, उसमें तो नहीं होता, लेकिन ऑफलाइन में तो होगा ना, कार्बन कॉपी तो हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन नहीं था। एक स्टूडेंट ने बताया कि कार्बन कॉपी नहीं था मैम, तो मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे डाउट अंदर ही अंदर हो रहा था कि कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ है, ठीक है। अब रहा बात पेपर कब होगा, ठीक है। पेपर कब होगा तो 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे इस पेपर को होने में। कोई बता नहीं सकता, एग्जैक्ट टाइम कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकती हूँ कि पेपर कब होगा, ठीक है। वो NTA के ऊपर है कि पेपर वो कब कराएगा, लेकिन पेपर होगा ज़रूर, ठीक है। तो पेपर हमारा जो है जो होगा, जो अब दोबारा तो होगा, आप सभी को पता है, उसकी जो तैयारी है आप लोग जो है पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, तो उसको प्रॉपर कंटिन्यू रखिएगा, तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये मामला इनका चलता रहता है, ये बच्चों को जो है ऐसे ही परेशान करते रहते हैं, लेकिन इस मामले को रोकना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनका तो ये चलता रहेगा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तो हमें पड़ रहा है ना, तो हमें इनको जो एकजुट होकर रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग साथ दीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, पढ़ाई के मामले में कोई लापरवाही नहीं। अभी तक आप जैसे मेहनत करते आए हैं वैसे कुछ महीने और मेहनत करिए, फिर दोबारा पेपर होगा, पेपर अच्छे से आप लोग दीजिएगा। और ऑफलाइन इस बार पेपर हुआ है, तो क्या पता अगली बार जो पेपर अभी होगा 2 या 1.5 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी होगा, तो वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन पेपर हो, उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों के ऊपर, ठीक है। पेपर दोनों में लीक होता है, ठीक है ना, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़े, ठीक है। और पेपर हार्ड ही आएगा। अभी जो पेपर मैंने देखा, इस पेपर का लेवल ठीक ठाक था, न ज़्यादा टफ था, न ज़्यादा नीचे स्तर का था, ठीक है, बिल्कुल मीडियम में पेपर था, ठीक है। और क्वेश्चन जो है बहुत गहराई से पूछा गया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही गहराई से पूछा गया था। जो स्टूडेंट बहुत गहराई से तैयारी किया है, 6 महीने से लगातार कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, रिवीजन करते आ रहे हैं, उनका क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन सही हुए होंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न बने थे, बिल्कुल फैक्ट पूछे गए थे। तो उसी तरीके का जो है आने वाले टाइम पे जो पेपर होगा उसमें भी वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। बहुत जल्द ही मैं जैसे स्टार्टिंग से जो है बिल्कुल फैक्ट मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को, और पूरा प्रॉपर नोट्स होगा मेरा बुक के माध्यम से, ठीक है। उस बुक के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी और बीच बीच में मैं आपको फैक्ट बताती जाऊँगी कि क्या क्या आप लोगों को नोट करना है। तो शॉर्ट नोट्स फिर दोबारा बनाएंगे आप लोग, ठीक है, दोबारा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे इस UGC नेट में जो अभी जो चेंजेस हुए हैं, 3 क्राइटेरिया है उसमें। एक तो नेट का है, ठीक है, पहला क्या है, एक तो नेट का है, ठीक है, दूसरा क्या है JRF का है, और तीसरा क्या है PhD का है, ठीक है। 3 क्राइटेरिया है इसमें। तो आपके मार्क्स ही यहाँ पे जो है डिसाइड करेगा कि आप जो है किस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है आपका पढ़ाई कंटिन्यू रखना। इस मामले को जो है सुन के ज़्यादा होपलेस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। परेशानी वाली दुख वाली बात तो है, बिल्कुल है, लेकिन फिर भी अपने जो है आप लोग, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे, ठीक है। अंदर से जो है अपना स्ट्रॉन्ग रखिएगा आप लोग, अपने मन को, अपने माइंड को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहिएगा, ठीक है ना। और पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखिएगा। बहुत जल्द क्लासेस मैं लेकर आऊँगी, तो हम साथ जो है मिलके पढ़ेंगे और बिल्कुल फैक्ट पढ़ेंगे। अब जो है पेपर आपके हाथ में है,
ऑफलाइन पेपर हुआ है, पेपर आप लोगों के हाथ में है। उस क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से देखिए, एक एक क्वेश्चन को रट जाइए, ठीक है। बिल्कुल बारीकी से देखिए प्रश्न कैसे आए हैं, उसी पैटर्न पे प्रश्नों को मैं कराऊंगी, ठीक है। जब प्रैक्टिस कराऊंगी तो अभी तो थ्योरी क्लास लूँगी मैं, उसमें फैक्ट बताऊंगी, फिर प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोगों के साथ हमेशा हूँ मैं। आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है पढ़ाई के अकॉर्डिंग तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आप लोगों को कोई PDF कोई नोट्स चाहिए तो मैं हमेशा बताती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा, हम साथ में अपना जो है मिलके उसको मैं आप लोगों को दे दूँगी और साथ हमेशा हम लोग रहेंगे, ठीक है। मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या कहूँ, है ना। तो बस यही मुझे लगा कि मुझे अपनी बातें रखनी चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाया आप सभी के लिए। मुझे पता है आप लोगों का दुख बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो चलिए बहुत जल्द जो है मैं अभी सारा प्लान जो है अभी बना रही हूँ, कैसे कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे, कैसे क्या है सब कुछ, जो मैं बहुत जल्दी इस पे वीडियो लेके आऊँगी तो वहाँ पे मैं बताऊँगी, ठीक है ना। तो आप सभी जो परेशान नहीं होइएगा और अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द।